अस्सलाम वालेकुम। आपका मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक में हो। इस वक्त मुल्क में एनर्जी का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है, और अगर ये हम कहें कि हुक्मरानों ने ही इस मसले को हल करना है, नहीं, उन्होंने IPPs बना दी हैं, उसको मज़ीद गंभीर कर दिया है। आज हम ये चाहते हैं कि मेरे मुल्क के जो वसाइल हैं, किसानों के पास जो मौजूद हैं, उसका हम बेहतर इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। वैसे तो मेरे हुक्मरानों ने उसका बेहतरीन इस्तेमाल ढूंढ लिया, उन्होंने गोबर गैस पर टैक्स भी लगा दिया। आज आप हमको वो आइडिया दे रहे हैं जिस पे आपका टैक्स नहीं लगेगा, बल्कि आपके इनकम बढ़ेगी। आज हमारे साथ मेहमान हैं आरिफ महमूद साहब, वो बायोगैस वाले के नाम से इनका मशहूर है, मार्केट में ये मौजूद है और अरसा दराज से काम कर रहे हैं। आइए आज इनसे सुनते हैं कि एनर्जी के हवाले से फार्मर कम्युनिटी के लिए इनके पास बायोगैस का कौन सा प्रोजेक्ट है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम आरिफ साहब, क्या हाल है जी? अल्लाह का एहसान है। आरिफ साहब, ये बताइए कि जो आम किसानों ने अपने पास जानवर भी रखे हैं, सब कुछ मौजूद है, लेकिन उसका वो गोबर है, जो फुजला है, वो उस तरह इस्तेमाल में नहीं आता जिस तरह उसे उसको आना चाहिए। जी बिल्कुल। इस हवाले से आपके पास क्या आइडिया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आरिफ महमूद बायोगैस वाला आपके सामने निदाए किसान के प्लेटफॉर्म से हाजिर खिदमत है। और इससे पहले कुछ दिन पहले हमारा एक प्रोग्राम हुआ था जिसमें हम प्रोटोटाइप के छोटे घरेलू डाइजेस्टर, जैसे कि 5 से लेके 10 अफराद तक का जो है सिलसिला, तो उसके लिए हमने एक रेडीमेड प्लांट तैयार किया है इंशाल्लाह। तो अगले वीक में हम इसको लॉन्च कर देंगे और उसकी एक वीडियो भी आ जाएगी, और फिर निदाए किसान के प्लेटफॉर्म से आप इनसे रब्ता करके हज़रत से, तो आप लोग इनसे रब्ता कर सकते हैं। आज जिस सिलसिले में हम बैठे हैं, इस बैठक हुई है, तो आज हम इत्तफाक से इनके जो चेयरमैन साहब हैं, शोएब मंजूर साहब, उनके पास बैठे थे। तो हज़रत फरमा रहे थे कि मेरे पास जो है ना वो 150 जानवर हैं, और हमारे पास उसको जो है ना हम किस तरह से यूटिलाइज़ कर सकते हैं उसके फुजले को, और किस तरह से हम सेल्फ सस्टेनेबिलिटी की तरफ आ सकते हैं। तो उसके साथ ही फिर मैं इस मौजू पर मैंने कहा कि चलें इस प्रोग्राम कर देते हैं, ताकि आप सब लोगों को आगाही भी हो जाए, हमारे किसान भाइयों को भी और डेयरी फार्मर्स को भी इसकी आगाही हो जाए कि तकरीबन 50 जानवरों से लेके, यानी 50 से अगर कम जानवर होंगे तो फिर आप यूँ समझ लें कि आप घरेलू प्लांट बना सकते हैं आसानी से। लेकिन अगर 50 एनिमल से लेके 400 एनिमल्स तक हैं तो आप अपने अपने डेयरी फार्म्स को बिल्कुल सेल्फ सस्टेनेबल कर सकते हैं। यानी उसमें ये कि आप अपनी बिजली बना सकते हैं। वो अब डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी 7 किलोवाट की वहाँ पर ज़रूरत है, 15 किलोवाट की ज़रूरत है, 20 किलोवाट की ज़रूरत है, या 30 किलोवाट की ज़रूरत है। इससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि शायद डेयरी फार्म में नॉर्मली इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ती। 30 जो है ना इनफ है। उससे फिर बहुत ज़्यादा जो है ना बड़ा हो जाता है जनरेटर, फिर उसमें जो है ना फिर हमारा बहुत सारे मसाइल का मामलात हो जाते हैं। तो इस वक्त जो है मेरे पास ये ऑप्शन है कि हम 50 जानवर से लेके 400 जानवरों तक का अगर आप लोगों ने प्लांट्स बनवाने हैं, या आप चाहते हैं कि कोई इस तरह का कोई मामला हो, तो इंशाल्लाह अगले वीक में हम एक शोएब मंजूर साहब के एक प्लांट पे हम इसका काम शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा बहुत सारे मेरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो इस वक्त यानी सेल्फ सस्टेनेबिलिटी के साथ चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसमें तकरीबन 5 लाख रुपए से लेकर के तकरीबन 25 लाख रुपए तक का खर्चा है। लेकिन जो भी आप इस पर खर्च करेंगे, जिस पैमाने का भी ये प्लांट होगा, तो उसमें आप लोगों को फ़ायदा ये कि आपके अगर चूँकि अपना गोबर होगा, तो एक तो आप एनवायरनमेंट फ्रेंडली काम कर रहे होंगे, और मतलब यानी एक जहाद कर रहे होंगे आप एनवायरनमेंट के ख़िलाफ़, पोल्यूशन के ख़िलाफ़, नंबर 1। नंबर 2, आप अपने उस गोबर को डंप कर रहे होंगे और उससे बेहतरीन गैस ले रहे होंगे, और अपनी जो आपकी डेयरी फार्म की जो ज़रूरियात हैं वो पूरी कर रहे होंगे। तीसरी बात यह है कि उससे निकलने वाला जो फुजला है, जिसको हम स्पेंट स्लरी कहते हैं, जो रिच न्यूट्रिएंट, वो फर्टिलाइज़र है, और वो बेइंतहा अच्छी किस्म की खाद है, और बेहतरीन जो है ना DAP वगैरह से बेइंतहा अच्छी है। तो इसके बाद किसी शख्स को भी आपको नंबर इस पे आ जाएगा स्क्रीन पे, तो किसी शख्स को भी इस सिलसिले में किसी किस्म की मदद की ज़रूरत हो, और या कोई वैसे भी आप ना भी लगवाना चाहें, लेकिन उसके बावजूद अगर आप कोई मालूमात लेना चाहें हमसे, तो हमारे पास जो इल्म मौजूद है हम उससे आपको आगाह फरमा देंगे इंशाल्लाह, और आपको बेहतरीन जो है ना कोशिश करेंगे कि बेहतरीन आपको इसके बारे में सोल्यूशन दें। आरिफ साहब, इसमें एक छोटा सा आपने तज़किरा कर दिया, लेकिन मेरे किसान भाइयों के लिए उसके लिए एक डबल फ़ायदा हो जाता है। जी। उसमें ज़रा मज़ीद वजाहत कर दीजिए कि जो उसमें से निकलती है, जिसको आपने खाद का नाम लिया, रोज़ इस्तेमाल हो सकती है, वो कितनी
एक 50 या 150 जानवरों की कितनी निकलेगी और कितने उसमें इसको इकोनॉमिकली किसान को उसका कितना इतना फ़ायदा है, ज़रा उसकी थोड़ी सी कोशिश। इसके बारे में ना देखिए, फर्टिलाइज़र पे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद की बहुत तहकीक है, और मैं समझता हूँ कि अगले प्रोग्राम में जब आप इसको प्रोग्राम को हम अनाउंस करेंगे तो इसमें हम प्रॉपरली जानवरों की मुनासबत से इससे निकलने वाला फजला और कितनी ज़मीन को वो जो है हम उसमें यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं, उसकी पूरी डिटेल आप लोगों को मैं इंशाल्लाह इनको अपडेट कर देंगे, अल्लाह ने चाहा। बड़ी मेहरबानी जी। आरम साहब ने आज आपको एक आइडिया दिया है, आइडियाज़ के पैसे होते हैं मार्केट में, और ये बड़ी अच्छी बात है कि नुदरत नए तरीके से सोचना भी एक बहरहाल नेमत है, और किसी को दे देना उससे बड़ी नेमत है। तो आप किसान नदाए किसान से वाबस्ता रहिएगा, और ये उम्मीद है कि आपने वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिएगा। और ये एक आखिरी बात है जो बहुत अहम है, आपने कमेंट ज़रूर करने हैं कि आरिफ महमूद साहब ने जो आइडिया दिए क्या फिजिबल है, क्या आरिफ महमूद साहब के आइडिया से आप इत्तेफाक करते हैं, जी बिल्कुल। क्या आपके पास इससे कोई अच्छा आइडिया मौजूद है। अगर कोई भी हो आप हमें ज़रूर आगाह कर कीजिएगा। ये अमानत है, आपके पास भी है और हमारे पास भी है, और अमानत को देना ही असल में अमानत को अमानतदारों के हक़ हवाले करना ही असल बात है। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान चौधरी अख्तर फारूक को इजाज़त दीजिए, फिर मुलाकात होगी। किसान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।